कि 2-5 गिरफ्तारियां हो जाएं किसी की भी, जो भी गाना गंदा लिखे या जो भी, इवन मैं भी अगर गंदा गाना कोई लिखता वो हूँ, खुद सोचें कि वो किन किन नामों से किन किन लड़कियों पर गाना गाए हैं। अगर वो उन पर एफआईआर कर दे, वो लड़की आ करके कि हमारे नाम का इस्तेमाल तुमने क्यों किया, तुम किस बात के गायक हो, तो वह सोचा जाना चाहिए। इसके लोग 5 लोग पहुंच जाते लाठी लेकर के, गंदा गाना गाओगे तो मारेंगे, चाहे तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, चाहे हम थाने में जाएंगे, चाहे हम तुम्हारा कंप्लेन करेंगे। तो मुझे लगता है जैसे मैथिली शुद्ध है, आज भी कोई गंदा गाना कोई मैथिली में नहीं आता है। अब भोजपुरी में हर दूसरा गाना गंदा है। मतलब इस समाज को सजग भी रहना होगा एकदम। अब 20,000 गाने लिखे हैं तो 2-4 गाने होंगे। ये आप कबूलते हैं, मतलब कि अपना कि भाई 4-5 क्यों नहीं कबूलेंगे? हमारे दर्शक हमको भी जानते हैं, हमारे गानों को भी जानते हैं, तो कहेंगे कि विधायक जी आपका वो गाना लहंगा उठा दे रिमोट से, ये कैसा गाना है? तो हम क्या कहेंगे? कानून के साथ में चलना होता है, कानून को हाथ में लेकर नहीं चलना होता। अगर वो इस बात के लिए पत्रकार मित्रों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं ये समझूंगा कि उनके अंदर घमंड अहंकार आ गया है, जो उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। सरकार पद्म श्री देती है, पद्म विभूषण देती है, ये लेटर नहीं देती है कि जाओ जिसको मनो गाली दो। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। और हमारे बगल में है बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी, जो भोजपुरी के भी स्टार रहे हैं। और अभी भोजपुरी पर ही, भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही एक सवाल आ चुका है कि क्या अश्लीलता आखिर कब तक परोसी जाएगी और कहाँ तक चलेगी। इसी को लेकर हम कुछ सवाल करेंगे। भैया पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। अब तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। एक गायक हैं, बड़ा चर्चित गायक हैं, मैं उनको ऐसे उतना जानता नहीं था, मगर कल उनको चेहरे से पहचानने लगा हूँ। उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से मतलब प्रसारित कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो भगवान हो चुके हैं या किसी इंडस्ट्री का वो मानक हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का नाम लेना बहुत आवश्यक नहीं है। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसे लोगों को क्या किया जाए जो खुद को इंडस्ट्री में अश्लीलता भी परोसते हैं और दूसरों को ये सजेशन देते हैं कि हमारी माँ बहन को गाली मत दो और हम दूसरे की माँ बहन को एक कर देंगे। देखिए, आपकी बात मैं समझ गया। आप नाम न लें, कोई बात नहीं है। मैं तो उनका वो वीडियो देखा हूँ खेसारी जी का, और उसमें मुझे यही लग रहा है कि ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें शूटिंग वूटिंग तो हो नहीं रही है, सभी कलाकार घर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कोरोना ने दिमाग को थोड़ा विचलित कर दिया है। अपनी जगह पर मानसिक संतुलन है नहीं, क्योंकि एक तरफ आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक तरफ आप धमकी भी दे रहे हैं, दोनों बात एक साथ होगी नहीं। और वो भी पत्रकारों को धमकी कि मेरा न्यूज़ नहीं चला सकते हो। नहीं, न्यूज़ कैसे नहीं? न्यूज़ नहीं चलाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं मना करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी वो नहीं मना करते हैं। अब आप इन दोनों से बड़े हैं तो अलग बात है। हम कहते हैं कि इस देश की व्यवस्था है और चौथा स्तंभ जो है वो माना गया है हमारे मीडिया को, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है मीडिया। तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, या सेंटीमेंट में उनसे ये बात निकल गई है। दोनों ही सूरत में ज़रूरत है कि खेसारी जी आप सभी पत्रकार मित्रों से सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगें, क्योंकि ये बात शोभा नहीं देती है। जहाँ तक अश्लीलता की बात कह रहे हैं आप, तो इस बार का सत्र जो चल रहा था उसमें मार्च महीने में, उसमें लगभग सभी दलों के विधायक समवेत स्वर में ये सदन से आग्रह किए कि भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता आई है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पे जो गंदे गाने आ रहे हैं, गंदी बातें आ रही हैं, गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर कानून बने, और कानून बना भी है। अभी हाल ही में एक आया है संज्ञान में बात, जो बात आई है संज्ञान में वो है आपको अक्षरा सिंह जी की। एक हमारे गायक हैं नीलकमल जी ने बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदा का सारी सीमाओं को लांघते हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नीलकमल ऐसा क्यों हो गए। इतना सुंदर नाम, इतनी अच्छी आवाज़, लेकिन इतना गंदा काम नीलकमल करेंगे ये मुझे नहीं मालूम था। खैर, अब तो उन्होंने किया है, और सरकार देखिए हमारी कितनी सचेत है
कि डिप्टी सीएम ने तुरंत अक्षरा सिंह जी को अपने आवास पे बुलाया, जो कंकड़बाग थाने में जो मामला दर्ज है उसकी प्रति लिए, और डीजीपी महोदय को जहाँ तक मुझे मालूम है कि गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की 2-5 गिरफ्तारियां हो जाएं, किसी की भी जो भी गाना गंदा लिखे या जो भी, इवन मैं भी अगर गंदा गाना कोई लिखता हूं आज की तारीख में और को उससे अगर मैसेज बहुत गलत जाता है, हमें भी जेल भेजिए। हम कोई सिकंदर महान नहीं है, हम ये आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह से। क्योंकि क्या है, जब तक 2-5 लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक भोजपुरी से गंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि गंदगी सिर्फ एक जगह से नहीं है। अब इस बिहार में 5 भाषा है, मगही है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, भोजपुरी है। आज इन 4 भाषाओं में भोजपुरी को छोड़ करके मजाल है कोई गंदा गाना गा दे। ऐसा नहीं कि इन भाषाओं में गाने नहीं बनते हैं। श्रोता इतने एक्सपर्ट हैं, श्रोता इतने सजग हैं, जो सुनने वाले इतने जागरूक हैं कि अगर कोई गाना गा दे तो उसको मार करके हवा उड़ा देंगे लोग। आखिर क्या हुआ कि आप जैसे सरकार में हैं, पहले मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर लेना चाहता हूँ विनय भाई, सरकार भी कोई लगाम, जैसे नीतीश जी का 15 साल हो गया, एनडीए में तो ज़्यादा आप ही की पार्टी रही, आप भी हैट्रिक लगा चुके हैं विधानसभा में, पहली बार निर्दलीय भी आए हैं। तो और ये जो भोजपुरी का जो शुरुआत है, आप पहले मैं पूछूंगा कि सरकार इस पर क्यों नहीं पहले से एक्शन ली 15 सालों में? देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, 15 साल पहले की बात आप करेंगे, वो ज़माना था मनोज तिवारी और रवि किशन जी का, दिनेश लाल यादव जी का। ये तीनों लोग एमए पास हैं, ये तीनों लोग मास्टर डिग्री लिए हुए, तीनों पढ़े लिखे हैं। दिनेश लाल यादव भी पढ़े लिखे हैं, ये कॉमर्स से हैं, है ना, एमकॉम हैं, बीएचयू से पढ़े हैं, और अभी भाई हैं जो सांसद हैं गोरखपुर के। आपका भी थोड़ा सा ऐसे नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा, पटना यूनिवर्सिटी से मैं भी एमए हूँ, है ना। तो पढ़े लिखे गीतकार और पढ़े लिखे स्टार हुआ करते थे। आज की तारीख में जो स्टार हैं, जो अपने आप को बोलते मैं स्टार हूँ, उनको आईना लेके अपना चेहरा देखना चाहिए, पढ़ा लिखा कितना हूँ और कितना भोजपुरी की समझ रखता हूँ। पॉपुलर होना अलग बात है, किसी के लिए, मैं किसी खेसारी जी की बात नहीं करता हूँ, मैं सबकी बात करता हूँ कि कोई वो कलाकार जो स्टार है वो MA MSc है। एक भी आए मेरे सामने तो जरा मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल को छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये लोग स्टार और दूसरे तरह के स्टार, ये लोगों ने भोजपुरी को कभी उस तरफ न ढकेला जिस तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जब पानी नाक से ऊपर जाए तब डूबने वाला अपना बचाव करता है। अब जब विधानसभा जब खुलेगी तो आप प्रयास करेंगे कि भोजपुरी पर एक आवाज़ उठाएं, एक आवाज़ बने विनय बिहारी? मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी के बारे में आवाज़ सदन में पिछला जो मार्च हुआ जी। उस विषय पे बातें हो गई हैं, कानून बन गया है। मामला ये है कि कोई गानों पर कंप्लेनर तो हो। अच्छा। आज अक्षरा सिंह ने कंप्लेन किया तो डिप्टी सीएम ने संज्ञान में लिया। हम कहते हैं कि कोई भी समाज में कोई भी विकृति आती है, उसे कोई अकेला नहीं सुधार सकता। हम एक बात कहते हैं, इस गंदे गानों के लिए क्या हमारा भोजपुरी समाज दोषी नहीं है, श्रोता वर्ग दोषी नहीं है? क्यों सुनता है ऐसा गाना? अगर नहीं सुनता, आसपास के लोग 5 लोग पहुंच जाते लाठी लेकर के, गंदा गाना गाओगे तो मारेंगे, चाहे तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, चाहे हम थाने में जाएंगे, चाहे हम तुम्हारा कंप्लेन करेंगे। तो मुझे लगता है जैसे मैथिली शुद्ध है, आज भी कोई गंदा गाना कोई मैथिली में नहीं आता है। अब भोजपुरी में हर दूसरा गाना गंदा है। मतलब इस समाज को सजग भी रहना होगा, एकदम रहना पड़ेगा। सरकार लाख कानून बना ली, लेकिन इम्प्लीमेंट जो होता है वो जनता अगर दिल पे ले करके नहीं करेगी। हम कहते हैं मास्क लगाने की बात मोदी जी, नीतीश जी, जितने बड़े बड़े मंत्री विधायक हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सब लोग कहते हैं, फिर भी आज 50% लोग देहात में मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मान रहा है, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मान रहा है, वो किसी की बात मानेगा क्या? और जब नहीं मानेगा तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? आप पीपल का पेड़ काट रहे हैं, भाठा में बेच रहे हैं,
आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सरकार को गाली दे रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब, किस सरकार ने, किसी की सरकार रही हो, किस सरकार ने कहा कि पेड़ों को काटो, पीपल का पेड़ काट दो, भट्ठा में बेच दो। एक पीपल का पेड़ कितना ऑक्सीजन देता है, आज जिनके घर के लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए उनको पता होगा। हालांकि वो लोग सरकार को कोसे होंगे, हम जिसका कुछ लूटता है वो बोलता है, बोलने से उसको कोई चुप नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक मानवीय आधार पे बोल रहा हूँ कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए क्या। बिल्कुल। पर मैं अभी भोजपुरिया इंडस्ट्री पर बात करूंगा। विनय बिहारी जी, आप जब आए थे भोजपुरिया में तो कैसा माहौल था? क्या उस वक्त कौन स्टार थे? देखिए, हम तो स्टार मानते हैं कुणाल भैया को। कुणाल जी इसलिए मानते हैं कि उस व्यक्ति ने मैंने समाज को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, आज 50 से ज़्यादा सिल्वर जुबली फिल्में, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, ये पिक्चर, ये लिस्ट जो है सिर्फ कुणाल भैया के पास है। ये विदेशिया में वो नहीं थे, लेकिन धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, हमार भौजी, चला सखी दुल्हा देखे, कितना फिल्म है उसको, बैरी कंगना, कह तो रहे हैं कि हम स्टार मानते हैं कुणाल भैया को। हो सकता है हमारे बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगी हो, हम नहीं मानते हैं। हम नेता मानते हैं मोदी जी को, अब बहुत लोगों को बुरा लगा, मानो बुरा, लेकिन हम सबूत देंगे। एक कलाकार है, 700 फिल्में मैं कर चुका हूँ। अच्छा, जब आप गाना लिखते होंगे तो उसमें भी अश्लीलता रही, या कुछ ऐसा गाना जो आपने मूल्यांकन किया, खुद से खुद का करना मुश्किल है? हाँ। मगर आपको क्या लगा, कितने गाने आपके बेहतर रहे या आप भी अश्लीलता के बहाव में बहे? कुछ बताइए। मैं एक बात बताता हूँ, मैं गीतकार हूँ जी, साहित्यकार नहीं हूँ। गीतकार हमेशा बंदिशों में राइटिंग करता है, मुझे स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना होता है, एक कथा के हिसाब से चलना पड़ता है। अब विलेन जो खलनायक है, अब वो दारू पिए हुए है और अपने 5 साथियों 10 साथियों के साथ किसी गाने वाले को बुला करके गाना सुन रहा है, तो रोमांटिक गाना, भजन गाना, देशभक्ति गाना सुनना पसंद नहीं करेगा। फिल्म की मांग है, तो फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से या कैरेक्टर, मान लीजिए किसी फिल्म में हीरो ही लफुआ है तो कैसा गाना गाएगा, तो हमको तो लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने कभी इस तरह के गाने नहीं लिखे जिससे आदमी सुन कर के शर्मसार हो। अब 20,000 गाने लिखे हैं तो 2-4 गाने होंगे। ये आप कबूलते हैं, मतलब कि अपना कि भाई 4-5 क्यों नहीं कबूलेंगे? हमारे दर्शक हमको भी जानते हैं, हमारे गानों को भी जानते हैं, तो कहेंगे कि विधायक जी आपका वो गाना लहंगा उठा दे रिमोट से, ये कैसा गाना है? तो हम क्या कहेंगे? हम तो बताएंगे कि नहीं, मैं भी गंगा जल का धुला हुआ नहीं हूँ। लेकिन पूरा गाना सुनिए, एक हुक लाइन पूरे गाने का मतलब नहीं बताता है। नौका जुग के हई दीवाना, का करी कोट कचहरी थाना, बाँचे पैबू नहीं अखिया के चोट से, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। वो बोल रहा है कि हम नौका जुग के दीवाना है, नौका जुग के, पहले ही बोल दिया हम नौका जुग के दीवाना हैं। हम उस फिल्म में रवि किशन जी हमारे हीरो थे, जिसमें उनका चरित्र जो लफुआ का है, ये गुंडा क्रिमिनल टाइप के आदमी का है, तो भाई वो कैसा गाना गाएगा? हम साहित्यकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम 20,000 गानों में 8,000 से ऊपर तो भजन लिखे हैं। ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जिस पे मेरी कलम नहीं चली हो, और ऐसा कोई त्यौहार नहीं है आज भी कि मेरा गाना उसमें न बजे और त्यौहार हो जाए। ये सौभाग्य तो मुझे मिला है। मैं निर्दल भोजपुरी अभी भी लिखते हैं? अभी भी लिखता हूँ। एक बात है जो हमें अच्छी लगी कि आपने स्वेच्छा से स्वीकारा कि हमारे गाने भी थोड़े से रहे हैं। हाँ। मतलब 4-5 गाने का आपने नाम लिया। ऐसे ही कई जो लोग हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, अगर वो इसी प्रकार से खुद की गलती मानकर अगर सुधार करें तो क्या सुधार नहीं हो सकता है? अब मेरे कहने का मतलब है कि खुद की गलती सुधारने का करेजा भी होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, हमारे दर्शक तो क्या ये आप शुरुआती दिनों में, जैसे कुछ लोगों को होता है कि पैसा कम रहा है तो कुछ ऐसा नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए 1992 में मैं BA कर लिया पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज से। मेरे पिताजी मुझे घर से निकाल दिए। हाँ। अच्छा। एक गाना बिजली रानी जी का मैंने लिख दिया था, है ना, जो उनको पसंद नहीं था, और वैसे भी
वो नहीं चाहते थे मैं कलाकारी जीवन में रहूं। मेरे बड़े भाई IAS ऑफिसर। मतलब थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, आपने गलत गाना लिखा तो आपके पिताजी ने निकाल दिया, मतलब वही सबसे पहला एक्शन घर में ही हो गया, तो आप वहीं से आपको लगा? जी नहीं, मेरे पिताजी ने हमारी माँ से कहा कि ये पढ़ता नहीं है और ये नौटंकी में जो नाचने वाली होती हैं उनके लिए गाना लिखता है और नौटंकी टाइप का गाना लिखता है। मैं शिक्षक हूँ, है ना, वो शिक्षक पुत्र है, ऐसा नहीं सोचता है। इसी बीच मैं आया और पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया 92 में। 1992 में मैं घर से निकाल दिया, मेरा खर्चा पानी बंद हो गया। 1992 में सौभाग्य हमारा कि टी सीरीज़ से गुलशन कुमार जी की चिट्ठी आ गई और मैं 1992 में टी सीरीज़ चला गया। फिर तो मैं पलट के नहीं देखा कि हमारे आगे कितने राइटर हैं, पीछे कितने राइटर हैं। मैंने 20,000 से ज़्यादा गाने अभी तक लिख डाले, आज भी लिखता हूँ। और मैंने कभी भी अगर एक शब्द कोई कहीं आपत्तिजनक डाला है तो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है, अरे भाई क्या लिख रहे हैं विनय जी, ये फिल्म में लफुआ है हीरो हमारा, वो किसी का नहीं सुनता है ना, विलेन टाइप का है। तो भाई तो कभी कभी उस ज़माने में जो लोग हुए, एक्टर हुए, कि उनके खिलाफ कोई दर्शक बोले या कोई पत्रकार आवाज़ उठाए, तो उस वक्त कोई ऐसे स्टार थे जो कहें कि हमारा खबर चलाओगे तो हम देख लेंगे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पर्ची है भारत सरकार का, इस प्रकार का कोई रहे? देखिए, ऐसी कोई पर्ची भारत सरकार की नहीं होगी जो पर्ची दिखा रहे हैं, है ना। कोई सांसद होगा, उनके संपर्क का इष्ट मित्र, या कोई राज्यसभा सदस्य होंगे, या कोई और होगा जो लिख करके दे दिया होगा, है ना। मुझे नहीं लगता है कि वो उस पर्ची का कोई महत्व है। ऐसा कोई सरकार जो है नहीं कर सकती है कि आप ले जाओ और पत्रकारों को गाली देते रहो, सबको गाली देते रहो, सबको खान। हम कहते हैं कि आप किसी के खानदान को देखने वाले होते कौन हैं, क्या हैं आप? आपको कोई आपत्तिजनक बात होगी, उसके लिए थाना बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है। आप थाने में जाइए, संबंधित व्यक्ति का पता करके थाने कोर्ट में जाइए कि कानून को हाथ में ले लीजिएगा। कानून के साथ में चलना होता है, कानून को हाथ में लेके नहीं चलना होता है, कानून को हाथ में लेके चलिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि सेंटीमेंट में या नहीं होता, बातों क्रम में कुछ कुछ बातें निकल जाती हैं, ये बचकाना जो हो। मतलब अगर वो इस बात के लिए पत्रकार मित्रों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं ये समझूंगा कि उनके अंदर घमंड अहंकार आ गया है जो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। आपने तो शुरुआती दिनों से ये सब ऐसे लोगों को देखा होगा, और भी अलग अलग लोगों को, तो इन लोगों को कभी कुछ जैसे कि नई बातें सिखाने और समझाने का कुछ अपना प्रयास किए कभी? देखिए, ये लोग सीखना चाहेंगे तब ना, सीखे न मनोज तिवारी से, सीखे न रवि किशन से। रवि किशन जी या मनोज तिवारी जैसे बड़का कलाकार हैं लोग, क्या अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि वो लोग जितना पढ़ें उतना पढ़े हैं क्या। मनोज तिवारी से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं क्या। प्रिंस ऑफ भोजपुरी है वो कलाकार, 2 बार सांसद। मेरे कहने का मतलब है सीखना चाहिए और अच्छी बातें सीखना चाहिए। मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, उसको मत सीखो, लेकिन कोई अच्छी बात है तो सीखो। मैं तो बेबाक बोलता हूँ, तुमसे ज़्यादा इंडस्ट्री में रहा हूँ। जो लोग काम कर रहे हैं वो सब तो मेरे सामने आए हैं। आज मनोज तिवारी की एंट्री नहीं हुई होती तो ये लोग नहीं आते, या लोग आते तो ये वैल्यू नहीं रहता। मतलब ये स्टार बनने का सिलसिला मनोज तिवारी के वक्त से शुरू हुआ है? कुणाल जी नहीं, सिंगर स्टार। अच्छा, सिंगर स्टार। पहले गाना गाने वाले लोग स्टार नहीं हुआ करते थे भोजपुरी में। भोजपुरी में पहले वो स्टार हुआ करते थे जो सिर्फ अभिनय के बल पर अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं। चाहे वो सुजीत कुमार हों, चाहे वो राकेश पांडे जी हों, चाहे वो मनोज वर्मा जी हों, चाहे वो आप ये कुणाल भैया हों ना, ये सब नासिर हुसैन जी। मतलब जो लोग अपनी कला के बदौलत, ये गोपाल भाई हैं, जो लोग अपनी कला के बदौलत आए वो लोग गायक नहीं थे। ये सिलसिला शुरू करने वाले हम हैं, अजय सिन्हा जी हैं, सुधाकर पांडे जी जो स्वर्गीय हो गए वो, और हम लोगों ने मिल के ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाए। बड़ी मेहनत से मनोज जी को लाए, मनोज जी आए, दिल लगाए, काम किए, फिल्म हिट हुई। उसके बाद से मनोज जी ने 110 फिल्में की
और उसमें आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आध दो फिल्में छोड़ दें तो कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो परिवार के साथ आप लोग देखने में हिचक करें। और आजकल के जो स्टार हैं, इनकी फिल्में इनकी बेटियां नहीं देख सकती, इनकी बहनें नहीं देख सकती, इनकी माँ नहीं देख सकती, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आज की फिल्में हैं, उन फिल्मों को बनाने वाले चाहे जो हीरो हैं, कहाँ सुजीत जी से सीख पाए, कहाँ राकेश पांडे जी से सीख पाए, कहाँ कुणाल भैया से सीख पाए, कहाँ मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी से सीख पाए। सीखना चाहिए ना, कोई मना कर रहा है? जी, ये लोग कहते हैं कि हमें ऐसी ही कहानी मिलती है, तो अपना खुद का प्रोडक्शन चालू करके एक देशभक्ति फिल्म बनाओ, अपना खुद का प्रोडक्शन चालू करके एक धार्मिक फिल्म बनाओ। कोई मना कर रहा है? मैंने बनाई थी फिल्म, जा करके देखिए, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। अगर कोई आदमी अगर उस प्यार मोहब्बत जिंदाबाद पूरी फिल्म में 7 पुश्त अगर जीवित हो तो दिखवाइए। अगर कोई आदमी शर्म से उठ के चला जाए तो मैं संन्यास ले लूँ कलाकारी और राजनीति दोनों से। इसलिए मैं भोजपुरी में एक फिल्म में देखा हूँ, वो इसमें मनोज तिवारी और अजय देवगन थे। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपसे एक दो फिल्म पूछूं और वो जाकर देखूं। पुकार। हाँ, धरती का है पुकार जी, उसमें मेरे ही गाने थे। अच्छा, हाँ, धरती का है पुकार, सही सही, वही मैं। और एक कुणाल जी का फिल्म देखे थे। हाँ, कुणाल जी की तो बहुत सारी फिल्में, हम तो बोल रहे हैं जुबली स्टार है, उनके जैसा कोई नहीं। जो लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं पटना से। देखिए, हार जीत अलग चीज़, लड़ना नहीं लड़ना अलग चीज़, मगर वो एक स्टार हैं। मैं अब आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि जिस प्रकार से क्या भारत सरकार कोई ऐसा सर्टिफिकेट देती है कोई स्टार को या कोई व्यक्ति को? हाँ, वो देती होगी कि भाई आप व्यक्ति अपने आप में खुश रह सकें, मगर आप गलती भी करिएगा, अश्लीलता जब आप खुद परोस रहे हैं तो क्यों नहीं आपको जनता गाली देगा? जनता गाली देगा तो आप FIR करिएगा मीडिया पे। अब मीडिया वाले को मतलब ये हास्यप्रद है या इसकी तीखी आलोचना होनी चाहिए? भारत सरकार जो देती है ना, वो इन स्टारों के नसीब में नहीं है। ये चाहे जय करोड़ रुपया कमा ले, धीरू भाई अंबानी बन जाए, लेकिन पद्म श्री पद्म विभूषण इनके भविष्य में, इनके भाग्य में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, आज 3 पद्म श्री मिला, विंध्यवासिनी देवी जी, मगही गायिका, अब भोजपुरी गाने गा करके और भोजपुरी गानों से सुविख्यात होकर के उनको पद्म श्री मिला। दूसरा पद्म श्री शारदा सिन्हा जी को मिला। शारदा सिन्हा जी भी मैथिली गायिका हैं और भोजपुरी गा करके उन्होंने ये पद्म श्री हासिल किया। तीसरी हैं वो अवध की गायिका हैं मालिनी अवस्थी जी। मालिनी अवस्थी, अब इसी जी तो आज तक 3 महिलाओं को ही मिला, काहे नहीं किसी और को मिल जा रहा है? भोजपुरी में तो बड़े बड़े कलाकार हैं। आप लोग बोलते मेरा तो इतना व्यूअर मिलियन बिलियन टिलियन पिलियन क्या है, तो कहाँ गया पद्म श्री? पद्म श्री नहीं मिलने वाला है। गुणवत्ता नहीं है, अश्लीलता परोसी जा रही है। तो सरकार पद्म श्री देती है, पद्म विभूषण देती है, ये लेटर नहीं देती है कि जाओ जिसको मनो गाली दो। आई बात समझ में? अब बाकी जिसकी जैसी इच्छा, स्वतंत्र भारत में लोग आवश्यकता से ज़्यादा स्वतंत्र हैं, इसीलिए कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है। मैं भी एक बार इस पर खेसारी जी के बारे में 2-3 टिप्पणी कर दिया था। खेसारी जी ने अपने लोगों से कितना गाली दिलवाया आपको। हाँ, और देखिए कलेजे की बात है, मेरे सामने का लड़का है, भैया भैया बोलता है। क्या बोलता है? लाइव आ करके, भैया नीचे कमेंट पढ़िए क्या क्या कमेंट आ रहा है। मैं भी सोचा भैया भी बोल रहे हो, माँ बहन की गाली भी दिलवा रहे थे, माँ बहन की गाली तुम्हारे ऊपर शिफ्ट हो रही है, नहीं तो मुझे भैया मत बोलो। मान लीजिए आप एक तरफ मुझे भैया कह रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों से मेरी माँ बहन की गाली दिलवा रहे हैं साइड पे, हैं? तो काहे ला भैया कहता है जी? तुम्हारे भैया नहीं कहने से क्या हो जाएगा? तो मत कहो भैया, और नहीं तो भैया कहो तो छोटे भाई की तरह रहो, कुछ ज्ञान लो, है ना, कुछ अच्छा काम करो कि तुम्हें पद्म श्री मिले कि गौरवान्वित हो हम। पवन सिंह को पद्म श्री मिले, खेसारी लाल को पद्म श्री। अभी के हिसाब से तो हमको ऐसा लगा बातें सुन करके, जिस घमंड और रौब में बोल रहे थे पद्म श्री क्या बहुत कुछ नहीं मिलेगा, मगर अभी फिलहाल जनता जिस प्रकार से आक्रोशित है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं अश्लीलता परोसे जाने के बाद, हो सकता है कि वो गायक ने कुछ अच्छे गाने गाए होंगे, मगर वो जिस प्रकार से उनके गाने आते हैं और लगातार न्यूज खबरों में कई न्यूज़ वाले हैं जो भोजपुरिया इंडस्ट्री को साफ करना चाहते हैं, वो बात करते रहते हैं, मगर हमारे पास वक्त नहीं मिलता, क्योंकि मैं अभ्यर्थियों का मुद्दा, गली नली और पॉलिटिकल कवर करते रहता हूँ अकेले।
तो समय नहीं मिलता विनय बिहारी जी, इसीलिए हमने आपसे बात की आज। कल जो 2 दिनों से यह घटना चल रहा था, हमने सोचा कि बात करता हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं चेहरे से, फोटो से मैं उस सिंगर को नहीं, बहुत लोगों को नहीं, आपका नाम जानता हूँ मैं राजनीति की वजह से। अब मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी का हेलो इंस्पेक्टर सीरियल आता था 20 साल पहले डीडी मेट्रो पे, तो हम लोगों ने देखा करते, जो दिल की बातें। रवि भाई ने लगभग 300 भोजपुरी फिल्में की हैं। रवि किशन जी, ये लोग तो 75 भी नहीं आए हैं अभी। अच्छा, तो ये लोग एक्शन ले लें वहीं से। जैसे मनोज तिवारी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में, अब तो बहुत बड़े नेता हो गए और उनका भोजपुरी इंडस्ट्री से ही पहचान है सारी दुनिया में। और जिस प्रकार से भक्ति गाना और ये सभी वास्तविकता कहते हैं कि वो एक स्टार हैं, तो आज सभी भोजपुरी जगत में उनका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? शायद इन लोगों की थोड़ी से तो ज़रूर सीखना चाहिए। अगर उनमें भी कमियां होगी तो हम फिर से माइक और कैमरा लेके बैठे होंगे कि हर इंसान में कुछ कमी होती है, कुछ विशेषता भी होती है। आप अच्छा गाते हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अपनी आँख से अपना चेहरा दिखता नहीं, आईना लेना पड़ता है। और जो सामने से लोग जो गुजर गए या जा रहे हैं, उन्होंने क्या पदचिन्ह छोड़ा है, उन पदचिन्हों का भी अनुसरण करना चाहिए। लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है कि इंडस्ट्री को, जब इंडस्ट्री डूब गई थी 1990 से 2000 तक मात्र 3 फिल्में बनी। अच्छा। और उन 3 फिल्मों में एक फिल्म रिलीज नहीं हुई। और 2000 से जो दौर शुरू हुआ, जिस दौर को मोहन जी प्रसाद, ब्रिजेश भैया, मैं, मनोज जी, रवि किशन जी, अभय सिन्हा, अजय सिन्हा, सुधाकर पांडे, कुछ ऐसे 10 नाम हैं, राजकुमार पांडे, कुछ ऐसे 10 नाम हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इनको भूल करके आप इंडस्ट्री की बात करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। जी जी। अब मार्केट जब इतना बड़ा हो गया, तब आप लोग हीरो बन के आए। फिर भी आखिरी शब्द उस गायक के लिए आप क्या कहिएगा? मैं तो कहूँगा कि जिन डालियों में फल आता है, उन डालियों में लचक आ जाती है, और लचक नहीं आती है तो शाखें टूट जाती हैं। इसलिए इंडस्ट्री के जो अभी के स्टार हैं, उसमें नो डाउट खेसारी लाल जी और पवन सिंह का नाम छोड़ कर के कोई बात करे तो बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये बात पूरी नहीं होगी। लेकिन दोनों लोगों को भगवान ने अच्छी आवाज़ दी है, इनको अच्छे गाने चाहिए। इनके पास आज संपत्ति की कमी नहीं है, इनके पास आज नाम की कमी नहीं है, इनके पास आज श्रोताओं की कमी नहीं है। इसलिए इन लोगों को अब गंदगी से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग गंदा गीत गाएंगे तो इनके बाद के जनरेशन को हम किस मुंह से मना करेंगे। बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे विनय बिहारी जी से। अब इनको छोड़ेंगे, इनको धन्यवाद कहेंगे। आप बार बार इतना वक्त हम लोगों के लिए निकाल लेते हैं। और मैं राजनीति की खबरें सुनाता रहता था, आज सोचा कि पॉलिटिकल से हट करके भोजपुरी पर जो अश्लीलता चल रहा है उसको लेकर आवाज़ उठे और उसको लेकर एक जागरूकता बने। कई न्यूज़ चैनलों ने चला रहे हैं, हमें भी वक्त मिलेगा, हम भी चलाएंगे। जो गलत करेंगे उन्हें गलत कहा जाएगा। और इस तरह से सर्टिफिकेट लेकर जो धमकी देने का जो प्रचलन चला है कि हम गलत करेंगे, पहले वो खुद सोचें कि वो किन किन नामों से किन किन लड़कियों पर गाना गाए हैं। अगर वो उन पर FIR कर दे, वो लड़की आ करके कि हमारे नाम का इस्तेमाल तुमने क्यों किया, तुम किस बात के गायक हो, तो वह सोचा जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। और विनय बिहारी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने वक्त निकाला। पॉलिटिकल खबरें भी इनके साथ मैं कवर करता हूं और सुनाता रहूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।